इस नोड के साथ डायरेक्ट कौन सा दूसरा नोड है, ये V2 है, तो क्या लिखोगे हमेशा माइनस, वैसे ही मेश वाला, एकदम मेश वाले तरीके से V2 कितना से कनेक्टेड है, 3 से, तो 1, केवल 1-2 स्टेप आपके कम हो जाएंगे। जो आप इक्वेशन लिखते हो V1 माइनस V2 इस तरीके से जो लिखते हो ना, उसमें 1-2 इक्वेशन ज्यादा आपकी बन जाती है, बस उसी को मिनिमाइज करके तुम लाओगे इसी फॉर्म में, अल्टीमेटली उसमें तुम बच नहीं सकते, करके लाना ही पड़ेगा तुमको। तो यहां सही वे है ये लिखने का, तो V2 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट बताइए क्या और वो किसी से नहीं, इक्वल टू, अब सुनना जरा ध्यान से, जितने भी करंट सोर्स इसमें अवेलेबल इस नोड पे आ रहे होंगे, अगर वो इनकमिंग करंट है तो प्लस लिखना, अगर आउटगोइंग करंट है तो नेगेटिव लिखना। बोले ये करंट इस पे जा रही तो प्लस होगा क्योंकि इनकमिंग है, तो प्लस कितना बेटा, 10 एम्पीयर। सही है, एकदम परफेक्ट हो गया, हो गया ना, एकदम परफेक्ट हो गया। अब चलिए एक इक्वेशन डन, और इस नोड पे कुछ नहीं बचा। अब आ जाइए नोड 2 पे, देखिए जरा ध्यान से, नोड 2 क्या लिखूं, V2, बोलो बेटा, आप तुम बोलो क्या होगा, 1 बाई कितना 3, 1 बाई कितना 6, तो मैं क्या लिखूंगा 1 बाई 3 प्लस 1 बाई कितना 6, पहला खत्म। किसके साथ कनेक्टेड है, V1 के साथ, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस V1, बोलो बेटा, ब्रैकेट कितना 1 बाई कितना 3 की इक्वल, एकदम सही सर। नेक्स्ट बताइए और क्या है, और है बस ना, रेजिस्टेंस वाला हो गया ना इस नोड साथ। अब बताइए, अब देखिए जरा, अब ध्यान से क्या लिखोगे, इक्वल टू, इक्वल टू कितना करंट जा रहा है, 6 एम्पीयर आउटगोइंग, -6 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, -6। नेक्स्ट बताइए, यहां एक वोल्टेज है, वोल्टेज का जो भी टर्मिनल इस नोड से कनेक्शन दिखाई दे रहा हो, नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव साइन लगाइए, नेगेटिव लगाइए। कितना कितना 10 वोल्ट है और सीरीज में रेजिस्टेंस 6 है, तो 10 डिवाइड बाई 6 करिए, 10 डिवाइड बाई कितना बेटा 6 हो गया। दिस इज योर नोडल, करेक्ट है, दिस इज योर नोडल, दिस इज योर नोडल। तो फाइनली आप देखो, नोडल मैंने इसके लिए भी लिख दिया, मैंने इसके लिए भी लिख दिया, V1 एंड V2 के लिए, करेक्ट है। अब सोचो, अब सोचो, ये हो गया V1 एंड V2, यहां से आपको दो इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये कोई गलती मत कर देना सर V1 V2 सर आप सॉल्यूशन दे दो अब, अरे भाई 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लो इसको, तो V1 कितना आएगा एंड V2 कितना आएगा, जरा बता दीजिए मुझको कौशल कुमार, कौशल कुमार बताएंगे इसका आंसर। V1 V2 कितना आएगा बेटा, 8 और -10 जो भी आए बेटा, 8 और -10 वॉट एवर इट इज कमिंग, जस्ट टेक इट। तो 8 वोल्ट मैं लिख दे रहा हूं और -10 वोल्ट लिख दे रहा हूं, दोनों पे बिलीव करके, और अगर गलत हुआ दोनों के सर मुंडवा दिए जाएंगे, ठीक है, तो गलत मत करना। V1 V2 इतना आना चाहिए कौशल, हाँ बेटा तुम पे बहुत बिलीव कर रहा हूं मैं। 8 एंड -10 सबका आ रहा है, अच्छी बात है, गुड वन, करेक्ट। अब आप बताइए, अब इसमें मैं कुछ चेंजेस करता हूं, तो मैं हटा रहा हूं, अब इसमें मैं कुछ चेंजेस करता हूं, देखते क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे। लिखिए नोट, नोट लिखिए, लिखिएगा बेटा नोट, ठीक, इसको नोट डाउन हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, तो मैं इसमें बड़े इंपॉर्टेंट नोट है इस सर्किट में, रुको जरा देखना अभी, जहां आप मिस्टेक्स करते हो वहां के लिए बता रहा हूं, बस सिंपली जहां आप मिस्टेक करते हो बस वहीं के लिए मैं बता रहा हूं, बस जहां आप मिस्टेक करते हो मैं वहीं के लिए नोट लिखवाऊंगा। हो जाए तो मुझे बताना, नोट्स कंप्लीट हो जाए बेटा तो मुझे बता देना, नोट्स कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना, नोट्स कंप्लीट हो जाए मुझे बता देना। सीधा, अरे मैंने कुछ नहीं बोला, तुम्हें कहां बोल रहा हूं सिद्धायक, अरे तुमको कहां बोला सिद्धायक, तुम लोग अपनी मर्जी से ले लेते हो क्या, मैंने कुछ बोला, मैं क्या बोला, मैं कुछ नहीं बोला हूं। ओके हो गया बेटा, नोट हो गया तो बताओ, तो मैं नोट लिखवाऊं, बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप हमेशा गलत करते हो, हमेशा गलतियां करते हो, वही मुझे नोट पॉइंट में डलवाना है, दैट्स इट। हो गया बेटा, विशाल हो गया ना, चले सिद्धायक विशाल विमेश सबका हो गया ना, कौशल का हो गया, सबका हो गया, ओके आगे बढ़ सकते हैं बेटा। ओमेन रमन हो गया, विशेष नोट्स डन ना, चलें आगे बढ़े बेटा, एकदम गुड टू गो। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ध्यान से, अब देखिए बेटा यहां पे नोट में देखिए ध्यान से, आप सर्किट में चेंजेस करके अलग सर्किट बनाएंगे, आप अलग सर्किट बनाएंगे, आप इसी मत चेंजेस करेंगे, मैं इसी में करूंगा, आप अलग बनाइएगा, ओके।
अब देखिए अगर मैं पहला चेंज करता, मान लो कि यहां एक रेजिस्टेंस और जुड़ा होता, आप प्लीज बनाइएगा सर्किट बेटा, थोड़ा ना कलम कागज पेन सब यूज किया करो फास्ट वे में। एक अब नया सर्किट ऐसे बनाइए, एक नया सर्किट बनाइए और यहां रेजिस्टेंस होता, कुछ मान लेता हूं ना, मान लो 10 ओम रहा होता, ऐसे ही मान लिया, रैंडम ऐसे ले लिया कुछ वैल्यू, ओके, रैंडम ऐसे मैंने एक वैल्यू लेके ये मान लिया मैंने। अब बताओ, अब इस सर्किट के लिए तुमको ये फ्रेश सर्किट बनाना, नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 1 में ये सर्किट बनाना है, तुम्हें बनाना है तो बनाना है, ठीक है, बनाइए इसको, नहीं बनाओगे भोगो लेके जो भोगना है, ठीक है। अब इस सर्किट अगर दिया है तो अब बताइए क्या क्या चेंजेस होंगे इस नोड इक्वेशंस में, क्या क्या चेंजेस होंगे वही मुझे जानना है। बताइए जरा, क्या मेरा फर्स्ट नोड के इक्वेशन में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज आएगा? फटाफट आंसर करते रहिए बेटा, यही से आपको क्लैरिटी मिलती, यही तुम गलती करते हो जब नोडल नोडल लिखते हो कहीं पे, ओके। बोलिए, क्या फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज आएगा बेटा? नोड 1 पे, नोड 1 पे कोई चेंज आएगा बेटा? फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज आएगा क्या? चेक करके बताइए, फटाक से आंसर करिए, मुझको आंसर करिए बेटा, क्या फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज आएगा? फर्स्ट इक्वेशन में क्या कोई चेंज आएगा बेटा? फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज आएगा? नो सर, नो चेंज, नो चेंज। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि इधर की कोई चीज को मैंने छेड़ा ही नहीं। अब बताइए, क्या सेकंड इक्वेशन में कोई चेंज आएगा? क्या सेकंड इक्वेशन में कोई चेंज आएगा बच्चे? जल्दी बताइए, क्या सेकंड इक्वेशन में कोई चेंज आएगा? सेकंड पूछ रहा हूं, सेकंड इक्वेशन में कोई चेंज आएगा? सेकंड इक्वेशन में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। सेकंड इक्वेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सेकंड इक्वेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। करेक्ट है। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि आपका, अब आप इस पे नोडल अगर लिख रहे हो तो आपने क्या लिखा? 1/3 प्लस 1/6। क्या आपको इस रेजिस्टेंस को इंक्लूड करना पड़ेगा यहां पे? नो। इसलिए करंट ऑलरेडी पता है इस ब्रांच की, तो इस रेजिस्टेंस को कहीं नहीं इंक्लूड करना गलती से भी, क्यों? करंट तुम्हें पता है, करंट तुम्हें पता है बेटा, इसलिए इस इक्वेशन को नहीं कुछ चेंज करना। तो बोलो, जब ये इंक्लूड ही नहीं हो रहा है इस नोडल इक्वेशन में, तो क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो सेम इक्वेशन, सेम आंसर आप लिख लीजिए पहले वाले इस सर्किट के लिए, ये वाले सर्किट के लिए लिख लीजिए, लिख लीजिए फटाक से, लिख लीजिए फटाक से बेटा। सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। नथिंग विल चेंज, नथिंग विल चेंज इन दिस सर्किट, इस रेजिस्टेंस का एडिशन होने से। सोचो, इस रेजिस्टेंस कोई मतलब नहीं है, कह रहा फालतू में मैं इस घर में बैठा हुआ हूं। होते ना किसी घर में खलियर लोग, ठीक है, जो दिन भर बस बैठे रहते, खाते, उनको खाया था, भाई खाली आदमी है, मतलब क्यों बैठा है यहाँ पे? तो रेजिस्टेंस भी फालतू यहां बैठा हुआ, लेकिन डिसिपिएशन करेगा, एनर्जी बर्बाद करेगा घर की, घर का खाना जरूर खाएगा, एनर्जी जरूर डिसिपेट कर। और कितनी एनर्जी डिसिपेट करेगा? 6 इंटू 10 कितना हो गया? 6 का स्क्वायर इंटू 10, 36 इंटू 10, मतलब 360 वाट तो खाना खाएगा ही खाएगा डेली। इतना बर्बाद करना ही करना उसका, रेस्ट कोई यूज नहीं, बस एनर्जी वेस्ट करेगा। ओके, ओनली करंट सोर्स। अभी तो बताया था। हाँ, क्यों करते हो ऐसी गलती? ऐसा क्यों करते हो बेटा? ऐसा क्यों करते हो गलती? ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। सीरीज विद द करंट सोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड, सो नथिंग विल चेंज। यस, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। ओके, चलिए नोट नंबर 2 पे आइए, नोट नंबर 2 पे आइए, देखिए जरा, फिर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं, ठीक। अब अगर मैं सोचो ध्यान से एकदम ध्यान से सोचा करो बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, एकदम ध्यान से। अब बताइए, अब अगर मैं यहां पे ऐसे कर देता, सोचिए जरा ध्यान से बेटा, ये 6 एम्पियर है, यही सारे चेंज में कर रहा हूं, यही गेम खेलना है हमको, ठीक। मान लो ये ऐसा होता, ये 5 वोल्ट, ये 6 ओम, कुछ ऐसे कर दिया, सही है ना? पक्का कुछ ऐसे लिख दिया मैंने। अब बताइए ये सर्किट बनाइए, फिर से बनाइए सर्किट को, फिर से बनाइए, कुछ ऐसे ही लिख दिया, रैंडम लिखा हूं मैं, मुझे भी नहीं पता क्या लिखा हूं, तो प्लीज आप लोग कुछ वेरी ओरीफाई मत करने लगना एनर्जी कंजर्वेशन ओशन को, ठीक है। मैं रैंडम लिख रहा हूं, मुझे बस सिर्फ समझाना है, मुझे सिर्फ समझाना आपको क्या होगा। रैंडम लिख रहा हूं बेटा, ये रैंडम वैल्यूज में लिख रहा हूं, प्लीज इसमें अगर कुछ फेल कर जाए केबीएल कहीं पे, तो मुझको मत दोष देना। मैं रैंडम कुछ भी ले लिया, यहाँ पे कुछ भी ले लिया हूं, मैं कुछ भी ले लिया हूं, कुछ भी लिया हूं बेटा, ओके। तो आप बताइए,
अगर यहां 5 वोल्ट के यहां 6 किया, फिर से सर्किट बनाइए नोट नंबर 2 में। अब बताइए क्या इन दोनों इक्वेशन में कोई चेंजेस आएंगे? जल्दी बताइए, बोलिए बेटा, क्या फिर से कोई चेंजेस आएगा? बताइए जरा। नो चेंज, नो चेंज, बट टोटल पावर डिसिपेशन विल चेंज। यार डेफिनेटली विशाल, ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, बता चुका हूं, पहले बोल दिया इस चीज को। क्या बेटा इस अगर ये सर्किट बनाया तो भी क्या कोई इक्वेशन में चेंज आएगा? जल्दी बताइए बेटा। सेकंड इक्वेशन विल चेंज सर। कैसे? क्यों चेंज करेगा? होगा तो सेकंड इक्वेशन चेंज होगा। तुम लोग अपनी मर्जी से कोई चेंज मत करो जबरदस्ती का, जो मैं चेंज किया उसी के अकॉर्डिंग बताने तुमको। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज। फिर से बताओ क्या हुआ? नो चेंज। क्यों चेंज नहीं होगा? जल्दी बताओ। क्यों? करंट ऑलरेडी नोन है, और नोडल का मतलब ये होता है केसीएल इक्वेशन। नोडल का मतलब ये केसीएल, और अगर इसमें करंट ऑलरेडी नोन है तो भाई मैं इसके एलिमेंट्स का क्या उखाड़ूंगा? कुछ नहीं करूंगा, कोई मतलब नहीं उस एलिमेंट का। ओके, मेरे लिए वेस्ट है वो एलिमेंट। ओके, तो इसका मतलब इसके आने से भी इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई? यही सब गलती बेटा तुम लोग करते हो। उस ब्रांच की करंट फिक्स्ड है, या डेफिनेटली उस ब्रांच की अगर करंट फिक्स्ड है तो कोई चेंज नहीं आएगा। मैं रिपीटेडली बता रहा हूं, यही तुमसे गलतियां होती हैं। आज तुम कह रहे हो नो चेंज आएगा, नो चेंज। अभी एक टेस्ट सीरीज में अचानक क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना, तुम पक्का गलती मार दोगे। यहां पे किए हो बेटा, रोज देखता हूं बच्चों को, इसीलिए बता रहा हूं कि इन सब चीजों को नोट करके इसीलिए लिखा रहा हूं। समझ में आ रही इतनी बात? समझ में आ रही मेरी बात? क्या मैं बोल रहा हूं? एकदम सब कुछ क्लियर है सर, करेक्ट है। तो ये करंट वाले में ही हमेशा इशू आता है। जब भी एक करंट सोर्स के साथ कोई रेजिस्टेंस होता है, कोई वोल्टेज सोर्स होता है, कुछ भी होता है ना, तो लोग नोडल ही चेंज करने लगते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको कभी जाने मत देना और हमेशा अपने दिमाग में रखना इस पॉइंट को। करेक्ट? ओके, करंट फिक्स्ड है तो क्या दिक्कत है? कौन है डिस्कशन कर रहा भाई? कौन है भाई? किसको नहीं समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा है? होशियार चंद आएगा V2 में। अरे क्यों आएगा बच्चे, क्यों आएगा बच्चे? होशियार सिंह कैसे आ जाएगा बेटा? यही सब गलतियां होती बेटा, आज क्लियर कर लेना, कभी जिंदगी में ऐसी दोबारा गलती मत करना। बहुत टाइम होता है मुझसे, यस दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस नोट पॉइंट। और ऐसी गलतियां कभी नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम, ओके, आपसे। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करोगे आप लोग। ओके, चलेगा ना? तो नोडल के लिए मैं अभी केवल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि 10-12 जो मैंने वीओसी के लिए डिजाइन किए ना, वो बहुत फाड़ू क्वेश्चंस हैं, और वो मतलब समझ रहे हो, लंका लगा देंगे। ठीक है, उनकी बात छोड़ दो। वो जो मैं 10-12 क्वेश्चन जो मैंने स्पेशली नोडल में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन सब चीजों के लिए जो मैंने डिजाइन किए हैं, वो क्वेश्चंस बेटा लंका लगा देंगे। ठीक है, तो डोंट वरी। अभी पहले इजी पहले ना छोटे खेल खेलिए, पहले प्रैक्टिस मैच खेलिए, उसके बाद सीधे फाइनल में उतरना। फाइनल पहले उतर जाओगे तो प्रैक्टिस कुछ किए नहीं रहोगे, तो पता चला फाइनल में इतनी बुरी चोट लगेगी ना कि समझ रहे हो ना। हाँ, तो युद्ध में जाने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा। चलो हाँ, कुछ लोग जॉब जाना होगा, शायद कुछ लोगों को। सुपर क्लियर सर, पक्का ना? अगर 10 वोल्ट सोर्स की जगह पे 10 एम्पियर करंट सोर्स होगा तो सेकंड इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अब 10 वोल्ट में मिटा दिया, कहां पे था? अगर करंट सोर्स आ जाएगा तो ऑब्वियसली चीजें बदल जाएंगी बेटा। ओके, चलिए, कब तक क्लास है बेटा? अभी 2 चीजें बताए, क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद एक सुपर नोट कंसेप्ट बताऊंगा, दैट्स इट। इतनी देर क्लास रहेगा भी, जिसको जाना है जा सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए जरा, सबको आसान सब, बस आपको नोडल लिखना है, मैं बस लिखवाना चाहता हूं नोडल आपसे। हाँ भाई, ये वाला नोडल एक लिख दो, उसके बाद आंसर तो हो ही जाएगा। आंसर की टेंशन नहीं मुझे रहती, कैलकुलेशन आपको खुद करना। मेन होता है कोई भी क्वेश्चन देख के उसको स्टार्ट करना, स्टार्ट करके उसका मान लो नोडल्स किया, इक्वेशन अगर सही है तो आपको कैलकुलेशन खुद ही करना पड़ेगा ना बेटा, उसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, वो तुम ही करना, तुम ही सुधारना। चलिए बेटा देखिए, माइनस प्लस ये कितना है? 30i1 सही है।
और ये कितना है 10 ओम, और ये कितना है बच्चे 2 ओम, ये कितना है बेटा, ये देखो ये और ये कितना है, ये नोडल करना है, नोडल से सब कुछ, नोडल से 50 वोल्ट, ये कितना है 10 ओम, सही है, और ये कितना I1 है, ये कितना बेटा 20 ओम है। समझ में आ रही इतनी बात, ये 2 और ये आपका Vx है। नोडल लिख सकते हो इसका, एक ही नोड है, कितने नोड है इसके अंदर, सिंपल ना, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन। चलिए एक इसका नोडल आपको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इसमें भी देखिए ये लो बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये सब सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये आपका लाइक दिस वन, नोडल बस लिखना है, ओनली नोडल, नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अदर थिंग। ओके चलिए ये देखिए 1 ओम, यहां पर कितना होगा बेटा 3 ओम, यहां पर कितना होगा 1.5 Vx, ये कितना है करंट सोर्स एक है, और यहां पे कितना है 4 ओम है, यहां पे कितना है 5 वोल्ट है, यहां पे कितना है 2 ओम है, और ये कितना है प्लस माइनस कितना Vx की इक्वल है, सही है, और ये कितना 3 ओम है। ये लो आपसे पूछा है बताइए नोड वोल्टेजेस VA VB और ये कितना है बेटा VC, सही है। तो आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी है, ये चीजें कैलकुलेट करनी। करंट सोर्स की वैल्यू, कौन से करंट सोर्स की वैल्यू, चलो ये करंट सोर्स की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता कितना है करंट सोर्स वैल्यू, आई थिंक 2 एम्पियर, 2 एम्पियर बेटा, 2 एम्पियर। इन दोनों को नोडल पहले लिखना है, उसके बाद मैं एक सुपर नोट कराऊंगा, उसके बाद फिर कल मैं जीओसी के आपके क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके नोडल और मेश होंगे। ये सब तो आसान से क्वेश्चन है, जीओसी क्वेश्चंस ये नहीं है, अगर जीओसी होता तो वहां लिखा रहता है जीओसी के क्वेश्चंस। ओके पहले लर्न कर लो, पहले देख तो लो कितना अप्लाई कर सकते हो। चलो ओके नोडल सिर्फ लिखना है, नोडल कैलकुलेशन खुद करना, आपको कैलकुलेशन खुद करना सब पे, नीचे वाला और ये वाला दोनों पे। ओके तो आप बताइए अगर मैं सबसे पहले देखिए जरा इसके करस्पॉन्डिंग में नोडल लिख रहा हूं। ओके इसके करस्पॉन्डिंग, तो आप बताओ बेटा कितने नोड दिख रहे हैं। पूजा महाजन बताइए बेटा, पूजा कहां गई, पूजा का भी मैं देखा था, पूजा महाजन एकदम क्लियर ना बेटा। एक अरे लिख तो दिया 2 एम्पियर है करंट सोर्स, ये 2 एम्पियर है बेटा, लिख तो दिया, कितनी बार लिखूं, ठीक है। तो आप बताइए इसका अगर नोडल लिखना है, बोलिए एक ही नोड है ना, देखो ये तीनों एक ही नोड तो है ना, तो इसका पोटेंशियल अगर यहां Vx लिखा तो इसका मतलब ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, रेफरेंस के। रेफरेंस देखो नीचे सब कॉमन है, इसका मतलब यहां क्या होगा आपका जीरो पोटेंशियल, मतलब इस नोड का वोल्टेज इस नोड सब सेम ही है ना वोल्टेज, क्योंकि सब एक ही पॉइंट पे हैं, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस भी कितना होगा Vx, ये भी कितना होगा बोलो बेटा Vx, होगा कि नहीं होगा, सबका वोल्टेज सेम है। तो आप बताइए करेक्ट बेटा, पूजा बहुत बढ़िया, ठीक है, पूजा से मैं पूछ रहा हूं, ठीक है पूजा बेटा अच्छे से दोनों का लिखिए, आप इसका भी लिखिए इसका भी लिखिए नोडल। ओके तो Vx पे अगर मैं नोडल लिखूं तो बोलो क्या होगा, बोलो बच्चे यही आना चाहिए सबका, जिसका ना आए वो डूब मरे, ठीक है। 1/10 1 बाय कितना 2, 1 बाय कितना बच्चे 10 प्लस 20, 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1 बाय कितना 30, सही है कि नहीं सही है। ये देखो 1 2 3, पहली गलती जो बच्चा मारता, फर्स्ट गलती जब ऐसे सर्किट देखता है, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। कैसे 1/10 1/2 प्लस 1/20, ये देखा ही नहीं 10 ओम, पहली गलती, फर्स्ट गलती सिली मिस्टेक में बता रहा हूं, ऐसे ही होता है एग्जाम में, वो देखा अरे ये तो 2 सेकंड में 1/10 1/2 सर ने बताया था 1/10 1/2 प्लस 1/20, यहां 1/20 लिखा, गेम ओवर वहीं हो गया उसका, खत्म, गेम खत्म, क्योंकि दोबारा देख भी नहीं पाएगा उस चीज को, ठीक है। अब क्योंकि ये नीचे लिखा है ना, तो इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, इसको बोलते हैं बेटा सिली मिस्टेक, आप बोलते हो, इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक, गलती से लिख देता आदमी, ठीक है। नेक्स्ट बताइए माइनस, क्या दूसरा कोई नोड है, नहीं भाई कोई नहीं, इक्वल टू, चलो देखते हैं जरा, 2 एम्पियर करंट सोर्स इसी नोड पे इनकमिंग, 2 लिख देते हैं बेटा, कितना सिंपल होता है ना 2। नेक्स्ट बताइए प्लस, ये देखो इससे कनेक्टेड है, प्लस का 50 डिवाइड बाई 30। नेक्स्ट बताइए इसका माइनस कनेक्टेड है, माइनस ले लो, माइनस 30i1 डिवाइड बाई कितना बेटा 10 है, सही है, एक इक्वेशन डन।
वन इक्वेशन इज डन। वन इक्वेशन आपका डन हो गया, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि एक इक्वेशन तो बन गया भाई। सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे बताइए? अननोन कितने हैं? इक्वेशन एक है, अननोन दो है, तो मुझे एक अननोन के लिए एक इक्वेशन और चाहिए। क्या? I1 और Vx में रिलेशन। देखो जरा I1 कहां है, यही तो है I1। तो I1 अगर ये है तो सोचो कि आपका यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना Vx है, तो एक केवीएल लगा दो ना बच्चे। केवीएल अगर इसमें लगा दूं तो बोलो क्या आएगा? माइनस से प्लस, यहां तक का वोल्टेज तो ऑलरेडी Vx पता है ना, तो इन सबको अंदर भाड़ में जाने दो, ठीक है। माइनस से प्लस कितना हो गया? Vx। ये लो भाई Vx। नेक्स्ट बताइए इधर का ड्रॉप कितना होगा? 10 और 20, 30 इंटू I1। बोलो बेटा -30 इंटू I1। नेक्स्ट प्लस माइनस ड्रॉप -50 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चे Vx -30 I1 इज इक्वल टू 50। ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन। बोल मत देना तुमसे अब नहीं हो सकता। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Vx एंड I1 बोथ। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। होपफुली तुमसे आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया, बहुत दुख की बात है अगर तुमसे नहीं आता है इसका आंसर। आई एम जस्ट होपिंग दिस कि तुमसे बन जाना चाहिए। ओके, आई एम जस्ट होपिंग कि तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। Vx का वैल्यू आएगा, मैं आंसर लिख रहा हूं, ये तुम्हें ही कैलकुलेट करना। Vx इज इक्वल टू आएगा 20 वोल्ट एंड I1 की वैल्यू आएगी -1 एम्पियर। -1 एम्पियर, ये आना चाहिए आंसर। Vx कितना है बेटा? हाँ, Vx 20 ना, Vx 20 वोल्ट। गुड वन, Vx 20 वोल्ट, दैट्स करेक्ट। Vx 20 वोल्ट, Vx 20 वोल्ट आएगा फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड की नहीं बात कर रहा हूं, फर्स्ट की इस वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में Vx की जो वैल्यू आएगी दैट इज 20 वोल्ट एंड I1 की वैल्यू कितनी आएगी? -1 एम्पियर। -1 एम्पियर, -1 एम्पियर। ओके बच्चे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? समझ में आया बेटा कैसे आया Vx? कैसे आया Vx? समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। अब बेटा आप खुद सोचो ना, मेरा टाइम वेस्ट होगा अगर मैं जबरदस्ती इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करूं। भाई दो अननोन है, मैं उन जैसा टीचरों जैसा बोला टाइप का नहीं हो सकता ना। मैं बेटा हाँ बेटा अब Vx इज इक्वल टू 50 + 30 I1 होगा, इसको उठा के मैं यहां पे पुट करूंगा। अरे बस करो ना बेटा, मतलब कि ठीक है, ये ठीक नहीं है, इट इज नॉट अ गुड आइडिया। इस तरह कभी नहीं करना चाहिए। आ रहा है बेटा? ठीक है, ओके चलें। तो फर्स्ट का Vx 20 वोल्ट आएगा, I1 की वैल्यू -1 एम्पियर आएगा। अब इसमें कोई भी और रेस्ट चीज आप कैलकुलेट सकते हो। मान लो कहा पावर डिलीवर्ड बाय 50 वोल्ट, बताइए कितना होगा? 50 इंटू -I1 लिखोगे ना बच्चे अगर डिलीवर पूछा, क्योंकि I1 अगर इधर आ रहा है तो ऑब्जॉर्व कर रहा है, डिलीवर करना है तो -I1 ले लो। करेक्ट, इसका तुम पावर निकाल सकते हो। वोल्टेज तुम्हें पता है, Vx की वैल्यू 20 है। बताओ ये कितना डिलीवर किया? Vx टाइम्स ऑफ 2 एम्पियर, Vx की वैल्यू 20, कितना आ जाएगा? 20 इंटू 2 इज इक्वल कितना? 40 वॉट की इक्वल। टोटल डिसिपिएशन तुमसे पूछ लिया तो 10 ओम का पावर, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर पूछ लिया। बताओ कितना डिसिपेट किया? डिसिपेट किया मतलब रेजिस्टेंस ओनली, एब्जॉर्ब मतलब रेजिस्टेंस सब मिला के। बट ओनली डिसिपेशन अगर वर्ड बोलेगा तो इट्स ओनली रेजिस्टेंस में जो पावर होगी, और कोई पावर आप इंक्लूड नहीं करोगे। डिसिपिएटेड पावर जब भी तुमसे पूछे दिमाग में बसा लेना, एकदम खूंटी की तरह गाड़ लेना उससे, कि आपको डिसिपेटेड कभी भी पावर आपसे सर्किट पूछे तो हमेशा केवल रेजिस्टेंस की पावर को लोगे आप। बट अगर एब्जॉर्ब पावर आपसे पूछे तो एब्जॉर्ब आप किसी के साथ भी आप ले सकते हो। रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, कोई भी करते हैं। बट डिसिपेटेड अगर वर्ड आए केवल रेजिस्टेंस की पावर। गुड वन, ओके ठीक है। प्लीज सी द कमेंट 260/22 ये क्या है? ये सेकंड का बता रहे हो आप लोग? समझ में आ गया बच्चे? इक्वेशन 1 में साइन मिस्टेक है। कहां बेटा? कहां पे? इनकमिंग करंट ठीक है, ये माइनस है तो माइनस लगाए तो -30 I1 डिवाइड बाई 10 सही है। और कहां है इक्वेशन 1 में?
सही तो है, सब कुछ सही है आई थिंक। हो गया बेटा? सर फर्स्ट का ही सर, क्यों 20 वोल्ट नहीं आ रहा क्या? वीएक्स 20 नहीं आ रहा क्या? अरे यार तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों कर दे रहे हो? सर i1 वीएक्स 11.9 आ रहा है, i1 1.27 आ रहा है। मैं आंसर ये क्यों फिर दे दिया भाई? हो सकता है दूसरा आ रहा हो। ओके चेक कर ले रहा हूं, चेक कर ले रहा हूं। ये इक्वेशन तो सही है ना? ठीक है ठीक है। i1 की वैल्यू, हाँ भाई i1 की वैल्यू vx माइनस 50 डिवाइड बाई 30, ठीक है। ओके ओके ओके। और यार तो मैंने 20 क्यों लिख दिया है? पक्का तुम लोग का सही है? आंसर अलग आ रहा है। ओके सर, नो सर नहीं आ रहा। ओके 11.81 आ रहा क्या सर? अरे तो बोल दो ना, इतना काहे टेंशन लेने लगते हो? ये लो, मुझे आपको पता है मैं काश जूम करके करवा पाता। जूम कर दूं क्या? जूम हो जाएगा क्या कैमरा? अरे देखो हमको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है आप देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ, इसलिए मैंने लिख दिया। ये देखिए बच्चे, दिख रहा है क्या उसमें? ये VX20 I1 -1 एम्पियर दिखा? चलो छोड़ो, जाने दो, इट्स ओके। आपका आंसर अगर सही बेटा तो इसको चेंज कर लो, 11.8 चेक कर लो ना, इतना टेंशन मत लिया करो। एंड I1 बता दो जरा कितना आ रहा है? I1 माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है ना बेटा, माइनस में आना चाहिए। -1 पॉइंट कितना बच्चे? 27, नाउ फाइन एम्पियर। ओके तभी मैं कह रहा हूं इतनी देर से लोग कमेंट क्यों किए जा रहे हैं? ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस रखो। नहीं दिख रहा है क्या? अरे वो छोड़ो, जाने दो, तुम नॉर्मल कर दो, उस कैमरे को नॉर्मल कर दो, ठीक है। तो हो सकता है जो आंसर लिखा हो वो गलत उन्होंने लिख दिया हो, कंटेंट वाले जो भी हमको प्रोवाइड किए हो ये, क्योंकि ये जीओसी क्वेश्चन तो है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए कंटेंट एडिटर लोग हमको दिए थे, तो मैं उसी के लिए देख रहा हूं। तो उन्होंने लिखा था तो मैंने लिख दिया आंसर आपको, ठीक है ओके। -1.27 ना, तो -1.27 ये फर्स्ट का था। ओके ठीक है, चलो सेकंड का इक्वेशन बताइए। अब हटा रहा हूं इसको। ओके तो देखो कभी भी ना जब आंसर यहां पे लिखा जाए ना, तो यही तो इंटरेस्टिंग होता है ना, आपको अपने बिलीव होना चाहिए। इक्वेशन तो परफेक्ट लिखी ना, इक्वेशन परफेक्ट लिखी तो आंसर जो आएगा उसके अकॉर्डिंग चेक कर लिया करो। मैं इतना बॉदर नहीं करता इस फाइनल आंसर पे, इसलिए बॉदर नहीं करता कि अगर कैलकुलेट आप कर रहे हो, जो भी आया आप उसको कॉन्फिडेंटली लिखिए कि आपका आंसर आ रहा है। सर आपने सर गलत आंसर दे दिया है ऑप्शन में, यस सर गड़बड़ हो गया सर। बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, समझ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब देखिए ठीक है, लास्ट एंड फाइनल देखिए जरा, बहुत चीजें करा दी हूं आज बेटा तुम लोगों को, बहुत ढेर सारी चीजें, ठीक है। ये देखिए एकदम रिवीज, आपकी गलतियां बस पकड़नी, ये है आपका। अब बताइए, अब अगर नोडल इक्वेशन मुझे लिखना है, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखिए, V1 अगर आप बात करो तो V1 वैल्यू तो ऑलरेडी पता है ना, तो क्या बताओ नोड ए पे नोडल लिखने की जरूरत है? नोड ए पे नोडल लिखने की जरूरत है बेटा? नोडल लिखने की जरूरत है कि नहीं बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस है, उसके बाद कैलकुलेशन, उसके बाद इंपॉर्टेंट है विशाल, ठीक है। अदरवाइज तुम लोग एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो गया ना बेटा। तो आप बताइए क्या नोड ए पे लिखने की जरूरत है बेटा? नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी नोड का वोल्टेज 5 वोल्ट दिया, क्योंकि ये आपका रेफरेंस नोड है, और अगर रेफरेंस है तो 5 वोल्ट तो ऑलरेडी पता है, तो मैं क्यों लिखूं नोडल? तो VA की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, तो VA की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 वोल्ट। एक चीज तो क्लियर है, इस पे नोडल लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक अननोन तो वैसे ही खत्म हो गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं बेटा, ये क्वेश्चन G7 में कराए थे, अच्छा ठीक, हो सकता वहां मैंने कराया होगा। ओके अब याद नहीं रहता बेटा कौन सा क्वेश्चन कहां करा रहा हूं, जीओसी क्वेश्चन बस याद रहते कहां करा रहा हूं, ठीक है। अब बी पे आते हैं जरा बेटा, तो VB, चलो नोडल लिखते हैं, फटाक आंसर करो सब कोई। 1/1 1/3 1/1 1/3 करते रहे, 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/1 1/2 1/2
सर 1/2। नेक्स्ट, और कोई रेजिस्टेंस बचा बेटा? नहीं बचा। सर फिनिश करते हैं इसको। माइनस, ये नोड कनेक्टेड इस नोड से है तो माइनस VA, क्या लिखूंगा बेटा? माइनस VA डिवाइड बाई कितना बेटा? 2, तो मैं क्या लिखूंगा? 2। नेक्स्ट बताइए, ये इससे कनेक्टेड है, माइनस सर VC डिवाइड बाई कितना बेटा? 3 कर दिया, इज इक्वल टू क्या कोई सोर्स है? कोई सोर्स, कोई करंट, कोई कुछ भी है? नहीं, तो खत्म, 0। इक्वेशन नंबर 1 डन डना डन। नेक्स्ट आते हैं, एक लास्ट नोड बचा, एक नोड का वोल्टेज पता है VB भी हो गया। नेक्स्ट लास्ट नोड C पे आते हैं। C पे ये खड़े हैं यहाँ पे, ये बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, भाई आइए हमारे लिए भी क्वेश्चन लिखे। VC, ये ब्रैकेट, बोलिए जरा बेटा कितना है? 1/4, 1/3, बस 2 ही रेजिस्टेंस ना, तो 1/4 प्लस 1/3। नेक्स्ट बोलिए माइनस किसके साथ? एक VC देखिए घूम के यहां तक पहुंचा है, माइनस VA तक, तो माइनस VA बाई कितना? 4। नेक्स्ट माइनस, और किसी के पास गया है क्या? ये इसके पास भी मुंह मारने गया था, ठीक है, VB, तो मैं क्या लिख दूं? VB डिवाइड बाई कितना? 3। ये लो भाई 3 कर दिया, इज इक्वल टू कितना? इस पे कोई करंट सोर्स है? यस, ये करंट आ रहा है, इनकमिंग है, तो प्लस लिखोगे 1 पॉइंट कितना बेटा? 5 Vx की वैल्यू। सही है, एकदम परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट आपने लिखा है सर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3rd। सेकंड, लास्ट एंड फाइनल, देखो जरा ध्यान से, A B 3 इक्वेशन है, अननोन कितने हैं? A B C 3 और Vx 4 अननोन है, 3 इक्वेशन है, इसका मतलब एक इक्वेशन और चाहिए। तो बोलिए जरा Vx, जरा ध्यान से देखो, Vx देखिए, Vx ये है ना, प्लस इज कनेक्टेड टू VA, माइनस इज कनेक्टेड टू VB, यही तो है ना VB, यही है VB है, BB नहीं बोल रहा हूं, ना ही BB बोल रहा हूं, ये है VB। तो VB और ये VA, तो VA माइनस VB करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना? Vx। करेक्ट है, इक्वेशन नंबर 3 सही है बच्चे। तो इसका मतलब कि VA तो पता है तुमको, सब जगह VA पुट कर दो, VA पुट कर दो, तो एक वेरिएबल तो खत्म। दूसरा वेरिएबल क्या बचा? 3 बचे, 3 इक्वेशन है, सॉल्व कर डालो। 3 इक्वेशन सॉल्व करना, इक्वेशन सॉल्व करना आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी नहीं है। करेक्ट है, तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे और फाइनली मुझे बताएंगे कि VA तो 5 वोल्ट आया, VB जरा बताएंगे कितना आया, VC जरा बताएंगे कितना आया। दिस इज द नोडल इक्वेशन। ओके, ग्रेट वन। चलिए बेटा, VA 5, VB 3, VC 9। कौशल पे मुझे बड़ा भरोसा है, मुझे लग रहा है कौशल बहुत मेहनत कर रहा है। दैट्स ग्रेट कौशल, सच में यू रियली डूइंग ग्रेट जॉब बेटा। 3 वोल्ट एंड VB 3, VC 9 ना कौशल? VC 9 ना? ओके, VC 9 वोल्ट। अगर बेटा तुम गलत किसी दिन बताए ना तो फिर देख लेना तुम, ठीक है। VA VB VC तीनों वोल्टेज पता चल गया। जब एक बार वोल्टेज पता चल, करंट निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा, कुछ भी निकाल सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। समझ मारी मेरी बात? तो चीजों को थोड़ा सा ना सीरियसली लीजिए, एकदम सीरियसली जब लेने लगे चीजों को। देखो 9 और 5 ना, 9 और 5 ना, 5 3, तो हाँ बिल्कुल सही है भाई। Vx की वैल्यू कितनी आई है? 2 वोल्ट। Vx की वैल्यू 2 वोल्ट ना? ओके ग्रेट, ओके ग्रेट। चलो सुन के अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा। ओके चलिए, तो यहां पे 10:13 हो गए बेटा। तो आपका यहां पे चैप्टर खत्म होता है। अब सुपर नोड जो है वो जब मैं जीओसी क्वेश्चन अभी लूंगा कल, तो उसमें मैं उसी में इंक्लूड करके मैं बता दूंगा सुपर नोड का आपको। तो टुमारो हम लोग क्या करने वाले हैं आपको मैं बता देता हूं। टास्क पहले, मैं बहुत ही स्टीडी चलता हूं बेटा, मैं ज्यादा भागने की कोशिश नहीं करता। मुझे जब तक सेटिस्फैक्शन आपके अंदर नहीं दिखेगा तब तक कोई मतलब नहीं। और मैं रिपीटली कह रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर इज द बिग वन, नेक्स्ट चैप्टर्स आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उसमें टेंशन नहीं, क्योंकि फर्स्ट का ही तो सब एप्लीकेशन है ना। फर्स्ट सीख गए तो आगे के सब सीख जाओगे, फर्स्ट नहीं सीख पाए तो आगे के एक भी नहीं सीख पाओगे। ये ध्यान रखना, इस चीज को कंठस्थ कर लेना कि फर्स्ट चैप्टर ही जननी है, माता है, उसको अगर आप जान गए तो आप आगे का सब कुछ सीख जाओगे। बट अगर फर्स्ट चैप्टर को नहीं सीख पाए तो आगे का एक भी चैप्टर नहीं समझ पाओगे। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको।
तो फर्स्ट चैप्टर ही सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेटवर्क थ्योरी का, इसीलिए मैं इतना समय दे रहा हूं, इतना समय और इतना हर एक वे में आपको कोशिश कर रहा हूं समझ में आए चीजें। ओके, तो आपको उस चीज को पॉजिटिवली लेना है। ओके, तो कल का जो हमारा काम रहेगा वो हम बताते हैं, सुपर नोड एंड धड़ाधड़ क्वेश्चंस कराएंगे। हाँ मुस्कान, मुस्कान गुरहिया, ठीक है, धड़ाधड़ मुस्कुराते मुस्कुराते देखना, समझ रहे हो, कापी उपी मत फाड़ फूड़ देना एकदम, ठीक है बेटा, ठीक है। सैन महेश्वरी, ओके, ये आ गया, ओके। पीवाई के, हाँ वही करना है विशाल, अब वही उसी पे आ रहे हैं बेटा, वेट तो करो। तो टुमारो हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन होगा। टुमारो सेशन विल बी 4 आवर्स एंड इट्स ओनली क्वेश्चन डिस्कशन, नथिंग एल्स। ओके, क्वेश्चन डिस्कशन होगा जिसमें PYQ बुक के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, एक्सेप्ट कहीं इंडक्टर दिख जाए, कहीं टाइम कांस्टेंट बात कर ले, कहीं पे आपसे AC सर्किट की बात कर ले, कहीं पे ओमेगा की बात कर ले, कहीं फ्रीक्वेंसी की बात कर ले, उन सारे क्वेश्चंस को चैप्टर 1 में बिल्कुल अभी प्रैक्टिस मत करना, वेट करना सीखो। तो अब आप क्या करोगे, आपको आज क्या क्या चीजें करना है वो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना। कल मैंने कहा था 50 क्वेश्चन के आसपास आपको करने, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को मैंने हटा दिया था कि वो नहीं करने, अब आपको वो भी करने हैं, अब आपको वो भी करने जो मैंने हटवा दिया आपको। ओके, तो ध्यान रखना आपको। तो आपको कल तक का जो 50 क्वेश्चन तक का जो मैंने PDF से बोला था करने के लिए, उसका डाउट सेशन आज लेंगे अभिनंदन सर 12:30 बजे या 12 बजे से जो उनका समय है। ओके, तो आपको उसमें प्रेजेंट रहना, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। दूसरी चीज, PDF का चैप्टर 1 जो है उसमें आप पूरा अब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना, जो रिमेनिंग आपके 40-45 क्वेश्चन आपके हैं, अब वो भी आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि कल मैं जो कराऊंगा क्लास में 4 घंटे, उसमें GOC के 10-12 जो भी क्वेश्चन रहेंगे, नेक्स्ट आपका जो गेट में मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट कराने हैं, वो मैं क्वेश्चंस कल मैं डील करूंगा। आपका टुमारो एंजॉय करेंगे 6 AM पे, सबको ध्यान रखना। ओके, सिद्धेश रामदास मकोड़े, क्यों तुमको लो क्यों फील हो रहा भाई, कल का क्वेश्चन थोड़ा लो फील हो रहा है। ओके, PYQ बुक यूज कर, अरे PYQ बुक यूज नहीं कराऊंगा तो कैसे चलेगा भाई, ऑब्वियस बात है, सब कुछ तो मैं ही कराऊंगा ना भाई, और कौन कराएगा। हाँ ठीक है, ओके, तो मजा आया बेटा, आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए, जैसे ऐसे कंसेप्ट बता रहा हूं, जैसे ऐसे आपको बोलता हूं कि छोटी छोटी मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिए, वही फॉलो अप आपको करना है। ओके, टाइम कम पढ़ने लगा है, टाइम कम पढ़ने लगा है, संयम कम पढ़ने लगा है, टाइम क्यों कम पढ़ने लगा भाई, टाइम ही तो तुमको, टाइम ही तो पूरा डिवोट करना है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं, सिर्फ समय देना है। ओके, चलो, तो आप सब कोई एकदम सुपर, मतलब PDF में 50 क्वेश्चंस, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, टाइम बेटा क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा है सर, टाइम क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा है, क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा है, टाइम इतना सारा टाइम ही तो चल रहा है बेटा, और क्या करूं बताओ तुम्हारे लिए। हाँ, टाइम कम पढ़ने लगा सर, टाइम कम पढ़ने लगा किस चीज के लिए, कल वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए। कल वाला क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में तुम लोग फंसे हो, मेरे को पता है, वो क्वेश्चन है जब मैंने ग्राउंड से उसको दोनों तरफ से कनेक्ट किया, एक वो वाले क्वेश्चन फंसे हो गया, और जो N1 N2 वाला दिया होगा उसमें ही फंसे हो गए, मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो कल मैं वो भी क्वेश्चन में ले लूंगा। सर टाइम लिमिटेड है, टाइम तो लिमिटेड ही है ना, टाइम तो लिमिटेड ही होगा ना बेटा, टाइम तो लिमिटेड ही होगा ना बेटा। पढ़ रहा हूं फॉर प्रैक्टिस, ओके ग्रेट, डिजिटल का भी होता है ना सर, इसलिए टुमारो डिस्कस करेंगे, स्टरडे के क्वेश्चंस टुमारो डिस्कस करेंगे। हाँ, बताया तो बेटा, अभी तो वही बता रहा हूं ना बेटा, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, दो डाउट सेशन। देखो तुम्हारा, कैसे बोलूं मैं, टाइम टेबल बता तो दिया बेटा, कितनी बार बताऊं बेटा, देखो अब मैं बताता हूं आपको, आप एग्जैक्टली फंस का रहे हो, नहीं सर बीच वाले में फंसा है जिसमें V निकालना था, ठीक है, V वाला नहीं निकल सकता बेटा। विशाल गुलिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया सर अभी सर, ओके वेट करिए, अब मैं बताता हूं आपको,
मैं आपको जो बताना चाहता हूं उसको जरा ध्यान सुनिए। सभी लोग अभी चैट बंद कर दिए, जितने भी लोग यहां, सबको पहले सुनो मेरी बात को, अच्छे सुनिए बेटा। वो बेटा उसको बोल दो चाय मेरे लिए बना के रख देगी, सेशन खत्म होने वाला ना। ओके, मैं बेटा आपको कुछ बताता हूं, आप सुनिए पहले मेरी बात को ध्यान से, एकदम सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। आपका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका, जी ऑप्टिमस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो हम लोगों की क्लास हो रही है। बार बार कह रहा हूं मैं आपसे, बार बार रिपीटेडली कह रहा हूं मैं आपसे। ओके, जो लाइव सेशन चल रहे हैं या जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जो मैं क्लास ले रहा हूं या चंदन से ले रहे हैं, XYZ जो भी लेगा आपकी क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट वही वाला समय है। क्यों? इसलिए कि कंसेप्ट बात वहीं की जाएगी, जो जीओसी क्वेश्चंस होंगे, जो आपके छोटी छोटी मिस्टेक्स करने वाले पार्ट्स होते हैं, वो सब कुछ कहां होगा, वहीं क्लियर किया जाएगा। करेक्ट? पहली चीज सुनते रहना पहले, तभी बोलना। अभी बंद कर दो चैट, कई लोग किए चले जा रहे हैं, बंद कर दो। ओके, आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो समय है वो कौन सा है, जब हम आ रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। मतलब अगर मैं नेटवर्क पढ़ा रहा हूं, मैं चाहे 12 बजे तक पढ़ाऊं, चाहे 1 बजे तक पढ़ाऊं, आपका कंप्लीट फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए, पहला। क्योंकि मैं कहीं से भी आपको जाने नहीं दूंगा, हर एंगल सोचूंगा, हर एक पॉइंट को कवर करूंगा, हर एक छोटी मिस्टेक को कवर करूंगा, सब कुछ कवर करूंगा। करेक्ट? सबसे इंपॉर्टेंट समय है कि नहीं? है, बिल्कुल है सर। ओके, अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ये होता है, मैं आपको याद करो, मैं स्टार्टिंग में बोला था, जो डाउट सेशन हम करा रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए पहले प्रेफरेंस पर रखे हैं जो बच्चे थोड़ा सा समय लेते हैं। समय किस चीज पे लेते हैं? कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको टाइम लगता है, उनको टाइम लगता है कि सर मैं प्रैक्टिस तो किया, मैंने कर तो लिया, लेकिन सर मुझको कोई वीडियो दे देता तो ज्यादा अच्छा होता, तभी मैंने वीडियो फॉर्म में किया। अदरवाइज मैं वीडियो फॉर्म में कराता ही नहीं डाउट सेशन को। मैं सिंपली उसको कहता कोई भी क्वेश्चन हो आप पोस्ट करो, कोई ना कोई रिप्लाई आपको देगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप उस चीज से मत घबराओ, उस चीज से बिल्कुल मत घबराओ। आपको अगर मैंने प्रैक्टिस के लिए बेटा, आज चलो फाइनली मैंने पहला चैप्टर लगभग खत्म ही हो गया ना, बस 10-12 जीओसी क्वेश्चन बचे जो हम कल डिस्कस करेंगे, प्लस गेट के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो जो मैंने पीडीएफ के क्वेश्चंस दिए हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने, मान लिया आपने 50 क्वेश्चन लाया, 10 क्वेश्चन तुमसे नहीं बने, तो 10 क्वेश्चन आप फेसबुक का भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि उसके लिए 2 घंटे आप वीडियो देखो फेसबुक पे डाउट सेशन के अंदर। रियली मैं फैक्ट बता रहा हूं। अगर मेरे से पूछ रहे हो, मैं अपनी बात, मैं डाउट सेशन तो कराऊंगा ही, डाउट सेशन तो होगा ही, लेकिन उसमें मैंने जरूर फ्रीडम सबको दे रखी है। मैंने उसमें तो नहीं कहा कि सबका आना जरूरी है डाउट सेशन, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा अगर किसी को लगता है कि भाई फेसबुक पोस्ट कर देता हूं, वही मेरा आपस में डिस्कशन क्लियर हो गया, तो मैं क्यों जबरदस्ती 2 घंटे में डाउट सेशन देखूंगा, और इतना नेट कहां से लेके आऊंगा मैं अपने मोबाइल में। आपका मेन जो आपका टाइम है वो कहां जाना चाहिए, जो हम आके क्लास में आपको बता रहे हैं, वही तो इंपॉर्टेंट, वही एक्चुअली जी ऑप्टिमस है। जी ऑप्टिमस तो वही पार्ट था ना, प्रैक्टिस वाला पार्ट तक तो हम रखे थे, लेकिन ये डाउट सेशन जो हमने रखा लाइव वाला, ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया था जी ऑप्टिमस में। आपको पता पहले नहीं था ये चीज, हमने इसको बाद में ऐड किया। हमने कहा चलो इसको भी करा देंगे, नहीं मान लो किसी बच्चे वीडियो फॉर्म में सोल्यूशन चाहिए होता है, तो उसको एटलीस्ट खुशी मिले, वो एटलीस्ट उस चीज को सही कर सके अपनी चीजों को। समझ रहे हो मेरी बात? तो देन व्हाई आर यू बॉदरिंग सो मच? क्यों बॉदर कर रहे हो, इतना ज्यादा टेंशन में क्यों आ जाते हो? तुम अगर 6 घंटा खड़े हो, 6 घंटा, आप सोचो, आप एक चीज देख के देखो, आपको यहीं पे मैं ही आकर पढ़ा रहा हूं, कंसेप्ट भी सब कुछ, इसका मतलब आपका यही नोट्स बन रहा है, यहीं आप पढ़ रहे हो, यहीं सब कुछ कर रहे हो। अगर यही मैं कहता कि मैं सुबह आके बोलता 7 बजे, आपसे सुनिए जरा ध्यान से, 7 बजे आके बोलता कि बेटा 7 से लेके 12 तक तुमको 3 घंटे की वीडियो लेक्चर देखना है, तो मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना, तब भी तुमको देखना तो है ही ना 3 घंटे प्लस नोट्स बनाने। यहां तो मैं खुद ही आके पढ़ता आ रहा हूं ना कि आप बेटा ये नोट करो, आप बेटा ये नोट करो, आप बेटा ये नोट करो। तो ये लाइव सेशन की यही एडवांटेज होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपका जो सब्जेक्ट रेडी हो रहा हो वो तो मेरे साथ ही हो रहा है ना रेडी, मैं ही तो प्रैक्टिस करा रहा हूं उसको। एक बार सिर्फ जिस दिन का जितना हो, नेटवर्क अभी हुआ, अभी खत्म हो, रात के टाइम पे जब डिजिटल भी हो जाए, रात के टाइम पे दोनों सब्जेक्ट जितना उस दिन का टास्क हो उतना उसको रिवाइज करते चले जाओ। दैट्स इट, फिनिश, इतना ही है।
तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा, मैंने कहा टाइम टेबल सबने मुझसे बोला तो मैंने यही कहा 10 से 10:30 तक क्लास रहेगी। उसके बाद आपका क्या रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा बेटा, आपको आराम से थोड़ा सा कुछ खा पी लीजिए, जिसको जाना है कहीं जॉब वॉब जाना है चले जाइए, अपनी प्रैक्टिस शीट लेके जाइए, आप आराम से 12-1 बजे तक आराम से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो फॉर्म में डाउट अगर मिल, इसीलिए हमने जो एक दिन बाद डाउट सेशन इसीलिए करा रहे हैं, पहले प्रीवियस वाला कर ले प्रैक्टिस, देन उसका डाउट सेशन अगले दिन होगा। आज का जो प्रैक्टिस करो उसका कल होगा डाउट सेशन, इसीलिए केवल किया हूं और कोई वजह से नहीं किया। जिसको लगता है वो वीडियो उसको देखे, अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट ना करे बेटा। 2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझे मेरी बात, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ना मैनेज करना सीखो। टाइम टेबल यही है, टाइम टेबल कोई एक्स्ट्रा नहीं। मैं कभी टाइम टेबल ऐसा नहीं देता कि मैं लिख दूं कि सब्जेक्ट को इतना इतना बजे पढ़ो, इतना इतना। मैंने क्या बोला, सुबह का वीडियो देख लिया, उसके बाद आप आराम से रिलैक्स करो, फिर आपको डिजिटल जब तक नहीं स्टार्ट होगा तब तक आपको आराम से प्रैक्टिस करना नेटवर्क का, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देन आफ्टर डिजिटल स्टार्ट होगा, डिजिटल कंप्लीट के फिर उसका प्रैक्टिस आप करिए। यही एक प्रॉपर तरीके से आप मैनेज कर सकते हो टाइम को, ओके। बट जो डाउट सेशन जो वीडियोस फॉर्म हो रहे हैं ना, उस पे आप तभी जाइए जब आपको लगता है कि आपको अटेंड करना चाहिए, अदरवाइज कोई नीड नहीं उसको अटेंड करने की। ये क्लियर रखना, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। हाँ ऑब्वियसली पीवाईक्यू बहुत सारे हैं क्वेश्चन पीडीएफ में। सोल्यूशन का पीडीएफ दे दो, वीडियो नहीं चाहिए सर। बुकलेट का सोल्यूशन का भी, सोल्यूशन का ज्योतिर्मय तुम्हारी डिमांडें हमेशा बहुत एक्सेसिव रहती हैं, बहुत एक्सेसिव रहती हैं। तुमको क्या लगता है इतना आसान होता है बेटा सोल्यूशन बनाना पीडीएफ? और पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर सकते, सोल्यूशन का तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल डियर। डिमांडिंग इतना ज्यादा मत बनो। क्यों सोल्यूशन क्यों चाहिए तुमको? तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 100 क्वेश्चन तुमसे बोल दिया लगाने के लिए, तुम एक दिन में मतलब एक दिन में तुमसे 100 क्वेश्चन बोला, 100 क्वेश्चन नहीं लगा सकते, 100 क्वेश्चन नहीं लगा सकते। तो फिर बेटा किस बात की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? फिर किस बात की प्रैक्टिस कर रहे हो? हर चीज का सोल्यूशन ये नहीं होता कि आपको सोल्यूशन दे दिया जाए और उसको तुम देख लो। तुम खुद क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो बेटा? और अगर प्रैक्टिस कर लिए हो तो फिर सोल्यूशन क्यों डिमांड कर रहे हो? व्हाई डू यू वांट सोल्यूशन? मैं फालतू डिमांड्स मत किया करो, फालतू वाली चीजें मत किया करो जो चीज पॉसिबल नहीं है। सोल्यूशन नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा। और प्राइम के हार्ड कॉपी जब बुकलेट छपेगी तो आप बिल्कुल ले लेना, कौन मना किया है? हार्ड कॉपी छपेगी बिल्कुल आप लीजिए। ये पीडीएफ ओडीएफ सोल्यूशन नहीं दिया जा सकता तो नहीं दिया जा सकता। आपको लगता है कि एक दिन का काम होता है बेटा, इसमें किसी भी इंसान के ना सालों भर की मेहनत लगती है। आपको फट से 2 सेकंड पीडीएफ चाहिए होता है सोल्यूशन का। और इसीलिए तो ना इतने सारे इंटरनेट पे ना बुक्स का पीडीएफ अवेलेबल होगा, सबका अवेलेबल होगा। आप लोग कभी समझते हो जो कोई बुक लिखता है वो कितनी मेहनत करता है? आप तो फट से पीडीएफ पा गए, डाउनलोड मार दिए, आपका काम खत्म हो गया। इतना आसान नहीं होता बेटा, तुरंत देख सकते इसलिए नहीं हो। मैं कितनी बार मना किया कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप पोस्ट करिए ना बेटा, आपको रिप्लाई मिलेगा ना बेटा। क्यों टेंशन ले रहे हो? क्यों टेंशन ले रहे हो ज्योतिर्मय? तुम ज्योतिर्मय इतना जबरदस्त तुम पे मेरा बिलीव है ना कि तुम जबरदस्त कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम अब मैं देख रहा हूं पिछले 10-15 दिन से ना एकदम आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हो, एकदम आउट ऑफ ट्रैक चले जा रहे हो। तुम्हारे डिमांड, दिन भर डिमांड करना, दिन भर इधर उधर का काम करना, दिन भर सर ये भी कर लेता हूं, सर वो भी कर ले। ऑफ ट्रैक मत हो ज्योतिर्मय, तुम पे बहुत बिलीव किया था मैं स्टार्टिंग में, तुमसे मैंने फोन बात भी किया था, मुझे याद है। हाँ तुम ऑफ ट्रैक होते चले जा रहे हो, तुमको 1000 बार समझा चुका हूं इस चीज को। ट्रैक पे बने रहो, ट्रैक पे रहिए, ओके, फायदे में रहोगे। सर पुराने सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करना है? 2 नए। पुराने सब्जेक्ट को जब रिवाइज करना है, पहले आप सब्जेक्ट 1 खत्म हुआ, सिग्नल खत्म हुआ था ना, उसके बाद मैंने क्या बोला, उसको रिवाइज करना था एक दिन, उसके बाद मैंने टेस्ट दिलवाया, ओके। अब दूसरा चल रहा है ना, तो वेट करो ना। अभी ऐसा थोड़ी करूंगा ना, मतलब बस 5 दिन हुआ नहीं फिर से सिग्नल में तुरंत रिवाइज करवा दूं। वेट करो, मैं ही प्लान बनाया हूं, मैं ही बताऊंगा कैसे करना है। इंतजार तो करो, पहले जो करंट चल रहा है उसको अच्छे से करिए, तो तभी दूसरा बताऊं ना कब रिवाइज करना, कब क्या करना है। टेंशन मत लो भाई। बचे हुए सब्जेक्ट कैसे करें आदित्य तिवारी? अभी तो दूसरा तीसरा चल रहा है सर। मुस्कान गुरहिया, मैं एक चीज बहुत क्लियरली बता दे रहा हूं जितने लोग यहां बैठे, ना तो तुम अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, ना तो तुम गैलीलियो हो, ना ही तुम खतरनाक साइंटिस्ट हो, ना ही तुम किसी दूसरे प्लैनेट से आए।
मैं स्ट्रिक्टली बोला था अगर जी ऑप्टिमस फॉलो कर रहे हो तो जस्ट फॉलो द जी ऑप्टिमस। अगर तुमने ये गंदगी मचाई कि तुम ये बुक भी पढ़ लोगे, तुम पूरे और भी 150 घंटे वीडियो लेक्चर देख लोगे और जी ऑप्टिमस फॉलो कर लोगे, तुम बेटा नप जाओगे, इतना लंबा नपोगे ना कि 10 मार्क्स छोड़ो, 10 मार्क्स तो बड़ी बात बोल दिया बेटा ना, गेट एग्जाम का 1-2 मार्क्स पाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर तुम जिस एटीट्यूड के साथ चल रहे हो। मैं क्या बोला था, जी ऑप्टिमस फॉलो करो, जस्ट फॉलो द जी ऑप्टिमस, दैट्स इट। कुछ मत करो। 10 ख्वाब एक साथ पूरे नहीं हो सकते, 10 ख्वाब नहीं हो सकते, 10 ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते, याद रखना इस चीज को। 10 ख्वाब नहीं पूरे, ख्वाब केवल एक ही पूरा होता है, तो उस एक ख्वाब के लिए फाइट करो। और ये बार बार मुझसे मत पूछा करो कि सर मुझे ये भी करना, मुझे वो भी करना ना, मैं इरिटेट होता हूं बहुत ज्यादा तुम्हारे लोग को वही स्टेटमेंट 100 बार तुम पूछते हो। 5 दिन पहले पूछोगे, फिर आज पूछोगे सर ये ऐसे कर ले क्या, तो कर लो ना, क्यों पूछते हो मुझसे। जी ऑप्टिमस करना है तो जी ऑप्टिमस करो, अगर और पढ़ना है 200-300 घंटे जाग पढ़ो ना, कौन मना किया है, कौन मना किया। तुम क्या आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन हो क्या, मतलब तुम जब टाइम ही 400 घंटे का है उसमें तुम 1000 घंटा कहां से निकाल लोगे, हाँ कहां से निकाल लोगे, सोओगे नहीं क्या, हाँ फालतू बातें करने कह दो बस। साई पवन नमस्कार बेटा, 1000 बार समझा दिया तब भी नहीं अगर समझ में आ रहा है तो तुम अपने हिसाब से करो, मेरे से मत पूछो क्या करना है। सब पढ़ लो ना बेटा, मैं कह तो रहा हूं ना, सब तुम पढ़ डालो, सब तुम पढ़ डालो, देखता हूं मैं जरा क्या होता है, सब पढ़ डालो ना। जितने लोग ये वाली नौटंकी मेरे ज्ञान दे रहे हैं ना यहाँ पे कि सर वो 2 उधर विद रिमेनिंग ना, मेरा सर ये तुम्हारा, अच्छा चलो ठीक है, ये मैं देख रहा हूं, नाम में देख रहा हूं, तुमको किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा बिलीव है, तुम्हारा एकदम स्ट्रांग सब्जेक्ट है, बताओ मेरे को, मैं भी चेक करता हूं ना तुमको। फालतू बातें मत किया करो बेटा, फालतू बातें बिल्कुल मत। तुमको किस सब्जेक्ट पे एकदम कमांड है, कोई भी एक सब्जेक्ट तुम नाम ले लो, कोई भी ले लो, मैं एक टेस्ट पेपर रेडी करता हूं, आप बताइए। फालतू बातें करते हो यार, 8 सब्जेक्ट तुम्हारे रेडी हो चुके हैं, 2 सब्जेक्ट जिसके पीछे तुम पड़े हुए हो, जो तुम पूछ रहे हो मेरे से सर वो रिमेनिंग वो तो करना ना मेरे को, 8 तुम्हारा रेडी है, रेडी है एकदम, एकदम रेडी हो बेटा। 8 का मतलब समझते हो तुम क्या होता है, 8 सब्जेक्ट रेडी होने का मतलब, तुमको बेटा आसमान पे इस टाइम बैठना चाहिए था अगर 8 सब्जेक्ट तुम्हारे एकदम जबरदस्त तरीके से रेडी हैं। समझा रहा हूं, समझ में नहीं आती बात, वही क्वेश्चन 100 बार पूछोगे मेरे से, पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हैं, समझ में नहीं आता भाई, रोज रोज वही क्वेश्चन। सर अभी एक क्वेश्चन देता हूं यार, वो बनता नहीं है, 10 सब्जेक्ट सर कर लूंगा सर वो चाट छूटा वो भी करना ना मेरे को, क्या उखाड़ लोगे करके, कितनी बार बताऊं बेटा कि इसको सीरियसली फॉलो कर लो, बर्बाद हो जाओगे एकदम, मैं बता रहा हूं बर्बाद हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है मेरे साथ, तुमको भी कुछ आइडिया नहीं क्या होगा, तुमको भी कोई आइडिया नहीं क्या होगा तुम्हारे साथ अगर तुम जिस तरीके से तुम चल रहे हो, जिस उस पे चल रहे हो ना, ठीक है, जिस एटीट्यूड पे तुम लोग चल रहे हो ना, अभी बस एग्जाम होने दो ना, अपने आप समझ में आ जाएगा, तुम 500 घंटा वो भी पढ़ लोगे, तुम जी ऑप्टिमस भी फॉलो कर लोगे, तुम जी सेवियर भी फॉलो कर लोगे, तुम पेन ड्राइव कोर्स भी फॉलो कर लोगे, तुम सब फॉलो कर डालोगे, तुम टेस्ट सीरीज भी लगा लोगे, तुम रिवीजन पूरा कर लोगे, तुम शॉर्ट नोट्स भी बना लोगे, तुम डाउट सेशन को 3-3 घंटे डेली वीडियो भी देख लोगे, तुम तो भाई श्री कृष्ण डायरेक्ट पैदा हुए हो ना, तुम इतना खतरनाक मैनेज कर ले जाओगे, तुम श्री कृष्ण डायरेक्ट अवतार लियो धरती पे इतना। आइंदा ना मेरे से ये सब मत पूछना, मैंने सिंपली बोला मैं कोई गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैंने बोला जी ऑप्टिमस में जी ऑप्टिमस सुबह से लेकर शाम सिर्फ और सिर्फ जी ऑप्टिमस होना चाहिए, दैट्स इट, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, रेस्ट आपकी चॉइस है, आप डिसाइड करें, आपको जब बात नहीं समझ में आ रही तो आप अपने हिसाब डिसाइड करिए आपको क्या करना चाहिए। आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूं तो आप अपने डिसीजंस खुद लिए, या मार्केट में जो 2-4 बैठे हुए ना, जो बुद्धू, जिनको कुछ आइडिया नहीं होता चीजों का, जो बस इमोशनली ब्रेक करते हैं बच्चों को, उन्हीं से आप पूछो, वो हवा हवा कुछ बता देंगे, हाँ बेटा ये भी कर लो बच्चे, ये भी कर लो तुम बेटा, खुद तो कुछ करेंगे नहीं, बस तुमको ज्ञान दे देंगे बस। 5वीं बार गेट दे रहे हो बेटा, पहले 4 बार मैंने 2 बार सिर्फ क्वालिफाई किया है, पता नहीं इस साल क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, 4 मंथ के लिए सिर्फ और सिर्फ जी ऑप्टिमस फॉलो करो, मैं रिपीटली कह रहा हूं,
अगर नहीं करना चाहते, अपना एटीट्यूड दिखाना, तो अपने हिसाब से काम करो, मेरे को मत डिस्टर्ब करो। मुझे ना और बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग है, और बच्चों को मुझको ध्यान रखना इसमें। चलिए ठीक है बच्चों, तो आपका कल अपन लोग बेटा, कल हम लोग का क्या काम है? कल हम लोग बेटा जियोसिक क्वेश्चंस लगाएंगे रिमेनिंग, जियोसिक क्वेश्चंस लगाएंगे रिमेनिंग। ज्यादा दाएं बाएं मत करो, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग लास्ट एंड फाइनल टाइम, क्योंकि इसके बाद अगर तुमने पूछ लिया तो मैं तुमको बता रहा हूं, मैं छोड़ो, ठीक है। नमस्कार। तो कल हम लोग जियोसिक क्वेश्चंस करेंगे सुपर फॉर्म में, नोडल मैश में, सब फिनिश कल। समझ में आई इतनी बात? फर्स्ट चैप्टर था, ज्यादा समय चाहिए इसके लिए, और एकदम एंजॉय करोगे आप। और मैंने जैसा बताया डाउट सेशन हैंडल करने के लिए, वैसा ही हैंडल करना आपको। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्लास कौन सी होनी चाहिए? जो मेन क्लास आपकी चल रही, सबसे इंपॉर्टेंट वही क्लास होनी चाहिए। रेस्ट चीजें नॉर्मल होनी चाहिए, यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। दैट्स इट, इसी को अच्छे से करना है आपको। ओके चलिए, ग्रेट। मेरे को टैग करना अलाउड नहीं, मेरा नहीं हो रहा है इसलिए पूछी। आप बेटा अगर मेरे को नहीं टैग कर पा रहे हो तो आप अभिनंदन सर को टैग कर लीजिए, या आप आनंद सर को टैग कर सकते। इतने सारे लोग, तो हम तो एक फैमिली की तरह रहते यार, हम तो एक फैमिली की तरह रहते बेटा। जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो बेटा, फायदे में रहोगे। ज्ञानी कोई मत बनो, नुकसान में चले जाओगे। जितना आता उसको सही कर डालो, वही इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं। चलो तो कल मिले बेटा। एक बार मेरे को सबकी एनर्जी दिखनी चाहिए एकदम जबरदस्त। वेट करते रहो, रिवीजन जब मैं बोला करूंगा तभी रिवीजन करना। जब मैं कहूं टेस्ट सीरीज करना, टेस्ट सीरीज करना। सब कुछ बोल रहा हूं, बार बार रिपीट, वही क्यों पूछते रहते हो बार बार? मेरे को भी इरिटेट होता है ना, तुमको 100 बार मैं ये बार बार चौंकता रहा हूं, हाँ बेटा क्या किया, हाँ बेटा क्या किया, कैसा लगता है? 100 बार वही एक ही क्वेश्चन को 100 बार पूछोगे आप बेटा। ओके, एकदम फाड़ू ना, जाते आते तैयार वो दिख जाना चाहिए बेटा, तभी तो कल आऊंगा एक नए जोश साथ, एक नई एनर्जी के साथ। और नेक्स्ट आप लोगों को डिस्कशन करूंगा और भी बहुत सारी चीजों को। ओके ग्रेट। ज्योतिर्मय चटर्जी बेटा ट्रैक पे आ जाओ, तुमसे मेरी बहुत उम्मीद, तुम लेकिन मुझको धूमिल कर रहे हो, मुझे डिसपॉइंट कर रहे हो आप, ठीक है। ग्रेट ग्रेट। ओके कल मिलते हैं बेटा एकदम फाड़ू तरीके से, ठीक है। चलो तो कल एंजॉय करें, कल अपने फिनिश कर देना है, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट भी हो सकता है कर दे नेटवर्क थ्योरम को। ओके नेक्स्ट चैप्टर जो होगा अपना। चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर टुमारो 6 AM। थैंक यू सो मच।